करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 का पहला पार्ट, जो कि दिया हुआ है। हमें यहाँ 3 संख्या दी हुई हैं, 12, 15 और 21। हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और निम्नलिखित पूर्णांकों के होगा। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 12, 15 और 21, जिनके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। चलिए हल करते हैं। हल बराबर, सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आइए इन्हें गुणनखंड कर लेते हैं इसके। जैसे कि हमारी पहली संख्या दी हुई है 12, तो 12 के गुणनखंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमारे पास 12 के गुणनखंड आ चुके हैं, ये नहीं लिख लेते हैं। 12 बराबर, यहाँ पे 2 हमारा 2 बार दिया हुआ है, तो हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की घात 2 गुणे 3। अब अगली संख्या है 15, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 15 की 3 5 जा 15। फिर है 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 7 जा 21। अब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम को लिखने के लिए सीधी एक ट्रिक है, जो कि है लाओ सब। कहने का तात्पर्य यह है या अर्थ यह है कि हमसे सारी संख्याओं को लिखना है और उनकी सबसे बड़ी घातों को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लिख लेते हैं, गुणे एक बार 3 लिख लेंगे, सभी संख्याओं को लिखना है, गुणे 5, एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, 7। जब हम इसे हल करेंगे या गुणा करेंगे तो ये आएगा 420। इसके बाद हमें इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लिखी जाती है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की। जैसे कि यहाँ ऊपर 3 उभयनिष्ठ दिया हुआ है, तो 3 की घात 1। कहने का मतलब एचसीएफ बराबर 3 है। अतः हम नीचे लिखेंगे, अतः संख्या, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, 12, 15 और 21 के एलसीएम का होगा बराबर 420 तथा एचसीएफ बराबर 3 होगा।